जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जूलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स के। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो अलग अलग प्रजातियों से संबंधित दो समुदाय एक ही भोजन और स्थान साझा करते हैं और एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों से लड़ सकते हैं और मार सकते हैं लेकिन उन्हें खा नहीं सकते हैं। उनके बीच संबंध को कहा जाता है। तो उनके बीच कौन सा संबंध होगा? तो यह होगा दोस्तों कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा होगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फूड चेन विच बिगिंस विथ द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। किसी जंतु की मृत्यु से प्रारंभ हुई खाद्य श्रृंखला को कहते हैं। तो इस खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो अपरदत्त खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, यानी डेट्रिटिवस फूड चेन इसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पीडीएफ इसका मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। इस पीडीएफ में पूरा इस हर एक क्वेश्चन का डिटेल किया गया है। कहाँ पर ये पीडीएफ मिलेगा? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित नहीं है? तो लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें तो लाख कीट जो होता है, यानी लैक इंसेक्ट जो होता है, वो लेपिडोप्टेरा गण से संबंधित नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म हाउ मेनी टाइम्स मॉल्टिंग टेक्स प्लेस। रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है? तो कितनी बार निर्मोचन होता है दोस्तों? तो याद रखना 4 बार, यानी 4 टाइम्स। नेक्स्ट है द टैग डीएनए पॉलीमराइज एन एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। टैग डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो यह किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो थर्मस एक्विकेटस से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ। प्रोटीन बना होता है तो प्रोटीन किससे बना होता है? तो यह बना होता है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ट्रू प्लासेंटा इज फाउंड इन। वास्तविक अपड़ा पाया जाता है। आपको इंग्लिश नाम ही बायोलॉजी में याद रखना है दोस्तों, हिंदी नाम पर नहीं जाना है। तो बताना आपको कि ट्रू जो प्लासेंटा है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो ट्रू जो प्लासेंटा है दोस्तों वह मैमल एक्सेप्ट मेटाथेरिया, यानी मेटाथेरिया को छोड़कर शेष स्तनियों में क्या पाया जाता है? ट्रू प्लासेंटा पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ओसाइट्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी, यानी ब्रैंकियोस्टोमा के ओसाइट को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओलिगो लेसिथल। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ओलिगो लेसिथल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है द एग ऑफ फ्रॉग इज। मेढक का अंडाणु होता है। तो मेढक का जो अंडाणु होता है वो क्या होता है? तो यह होता है टेलोलेक्थिकल, यानी दूरस्थ पितकी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द टेक्निक ऑफ एमिनोसेंटेसिस यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ, यानी उल्वेधन की तकनीक का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है एमियोनेटिक फ्लूइड का, यानी एमियोनेटिक द्रव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्पर्मेटोजेनेसिस इज। शुक्राणु जनन में सही क्रम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम ये है दोस्तों, कौन कौन सा? तो यह है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिडस और स्पर्मेटोजोवा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोवा बाय द प्रोसेस ऑफ। शुक्राणु जनन के समय स्पर्मेटिड शुक्राणु में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित होता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा। यह क्या होता है दोस्तों? परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है एक्सोपैथेल्मिक
ग्वाइटर अकर्स ड्यू टू, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर किस कारण होता है आपको यह बताना है। तो यह होता है दोस्तों हाइपर सिक्रेशन ऑफ T4, यानी T4 के अतिस्रवण से क्या होता है, एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डी सेल्स एंड D2F सेल्स ऑफ पैनक्रियाज रेस्पेक्टिवली सिक्रेट, अग्नाशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः स्रावन करती है। तो किसका स्रावन करती है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह स्रावन करती है किसका दोस्तों, तो पैनक्रियाटिक सोमैटोएस्टिन एंड पॉलीपेप्टाइड का यह स्रावन करती है, यानी अग्नाशयी सोमैटोएस्टिन और पॉलीपेप्टाइड्स का यह क्या करता है दोस्तों, सिक्रेशन करता है। नेक्स्ट है हार्वेसियन सिस्टम इज अ साइलेंट फीचर ऑफ, हार्वेसियन तंत्र विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता है, याद रखना है, बोन ऑफ ओनली मैमल्स, यानी केवल स्तनियों की अस्थियों की यह क्या है दोस्तों, हार्वेसियन तंत्र विशेषता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट बॉडी सेल, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वह कौन सा है, तो वह है न्यूरॉन्स की, यानी तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट है वेंट्रिकल ऑफ द वर्टिब्रेट ब्रेन आर लाइंड बाय सेल्स कॉल्ड, कशेरुकी मस्तिष्क के वेंट्रिकल जिन कोशिकाओं द्वारा पंक्तिबद्ध होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों एपेंडाइमल कोशिका, यानी एपेंडाइमल सेल इसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रोडोप्सिन अ पिगमेंट फाउंड इन, यानी रोडोप्सिन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो किस में पाया जाता है दोस्तों, तो यह पाया जाता है रेटिनल सेल में, यानी रेटिना की कोशिका में यह पाया जाता है रोडोप्सिन पिगमेंट। नेक्स्ट है द रीऑब्जर्वेशन ऑफ Na+ एंड वाटर टुगेदर अकर्स इन, जल तथा Na+ का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है। तो यह होता है दोस्तों DCT में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो याद रखना है कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। 20 की अगर हम बात करें तो याद रखना है कि हीलम इज अ नॉक एट द इनर सरफेस ऑफ द किडनी ऑफ मैमल्स, यानी हाइलम जो होता है स्तनधारियों के वृक्क के आंतरिक सतह पर उपस्थित खांच है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। नेफ्रिडिया आर फाउंड इन एनिलिडा ओनली, नेफ्रिडिया जो है केवल एनिलिडा में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। लार्ज लूप्स ऑफ हेनाइल इज प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऑफ मैमेलियन किडनी, हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के वल्कीय नेफ्रॉन में पाया जाता है, यह भी गलत है। फिर है हमारा मेल्फिजियन बॉडी ऑफ इंक्लूड बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस बोथ, यानी मेल्फिजियन काय में बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस दोनों शामिल होते हैं, यह सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और डी इसमें करेक्ट दिया गया है। पूरा डिटेल PDF में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिका युक्त नहीं है, कनिका युक्त कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो याद रखना है मोनोसाइट जो है वह कनिका युक्त नहीं है। नेक्स्ट है द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द, मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह जो अवस्थित होता है राइट एट्रियम में होता है, यानी दायां अलिंद में अवस्थित होता है पेस मेकर। नेक्स्ट है विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम, कौन सी धमनी मध्य पट को रक्त प्रदान करती है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा, तो मध्यच्छ यानी फेरिनिक जो धमनी है दोस्तों वह मध्य पट को क्या करता है, रक्त प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों 3 चैम्बर्ड हार्ट यह पाया जाता है उभयचर में, बिल्कुल यह परफेक्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट यह पाया जाता है रेप्टिलिया में, यानी सरीसृप में, यह भी बिल्कुल सही है। 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है मैमल मतलब स्तनधारियों में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है पक्षियों में पाया जाता है, यह स्टेटमेंट जो है 224 का गलत दिया हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ विच क्लास पॉजेज द बंडल ऑफ हिस इन द हार्ट, बंडल ऑफ हिस कौन से वर्ग के जंतुओं के हृदय में पाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों किस में पाया जाता है, तो स्तनधारियों में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटल CoA।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एसिटल को एंजाइम ए क्या करता है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स साइकिल को क्या करता है, जोड़ता है। नेक्स्ट है सनाइडेरियन एपिथीलियम पाया जाता है। तो सनाइडेरियन एपिथीलियम कहां पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है नसल मार्ग में, यानी नासा मार्ग में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज और द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज एक्सेसिवली ड्यू टू फॉलोइंग। शारीरिक गतिविधि या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज का दहन या ऊर्जा का अत्यधिक व्यय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है यह किसके कारण होता है दोस्तों, तो यह होता है ऑक्सीजन डेप्थ, यानी ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है। क्रेब जो साइकिल है कंप्लीटेड इन, क्रेब साइकिल कहां पर कंप्लीटेड होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्रेब साइकिल जो संपन्न होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला एज एडोलेसेंट गर्ल ऑफ एज बिलो 17 ईयर एज, यानी 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका के दंत सूत्र हैं। तो यह दंत सूत्र कौन सा है, तो यह है दोस्तों 2-1-2-2 डिवाइड बाय 2-1-2-2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अस्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अस्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण क्या होता है दोस्तों, अस्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले तो जानना है कि राइबोफ्लेविन होता क्या है। तो राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं दोस्तों, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है। ठीक है, विटामिन B1 का क्या नाम है, विटामिन B12 का क्या नाम है, ये आपको बताना है। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है किलियोसिस, यानी ओष्ठ विदरण इससे होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा टोकोफेरॉल मुख्य रूप से संग्रहित होता है। तो टोको जो फेरॉल है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि किस विटामिन को टोकोफेरॉल कहा जाता है। 2 होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल ये किस विटामिन का नाम है। तो याद रखना है टोकोफेरॉल की अगर हम बात करें तो टोकोफेरॉल जो होता है लीवर यानी यकृत में संग्रहित होता है। नेक्स्ट मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज, पानी के अवशोषण का मुख्य स्थान है। तो पानी के अवशोषण का जो मुख्य स्थान है दोस्तों वह कौन सा है, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द एंजाइम हाइड्रोलाइसिस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड फ्रॉम विच डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी अधिकतम किण्वन यानी एंजाइम द्वारा जल अपघटन आहार नाल के किस भाग में और किस पाचक ग्रंथि द्वारा होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियाज यानी क्षुद्रांत और अग्नाशय के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्राइमेट्स इंक्लूड्स, प्राइमेट्स में सम्मिलित है। तो प्राइमेट्स में कौन सम्मिलित है दोस्तों, तो यह सम्मिलित है इसमें लॉरिस, लेमर्स, टॉर्सियर्स, बंदर, कपी तथा मानव, ये सभी के सभी क्या है, प्राइमेट्स है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 37 की तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नन, नियंडरथाल एंड आधुनिक मानव, यह जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव मैन, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन सा है, तो मनुष्य का सबसे निकट संबंधी कौन सा है, तो वह है क्रो-मैग्नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सभी के सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। असर्शन है हमारा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इज ऑल्सो प्रेजेंट बाय एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जंतु विवरण द्वारा विकास के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। रीजन दिया गया कि द 3 एक्सटेंट स्पीसीज ऑफ लंग्स फिशेज आर नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द वन एंड द सेम कॉन्टिनेंट, यानी फुफ्फुस मछलियों की 3 विद्यमान प्रजातियां एक ही महाद्वीप के मीठे पानी में नहीं पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 39 का करेक्ट आंसर क्या है। तो याद रखना है दोस्तों, स्टेटमेंट ए सही है और रीजन भी इसका सही है, और रीजन जो है दोस्तों ए का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉर एंट्री इन जीन पूल अ म्यूटेशन मस्ट अकर इन, जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो यह जो उत्परिवर्तन होना चाहिए जर्म सेल यानी जनन कोशिका में होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग हु
चैलेंज द लाइमार्कियन थ्योरी, निम्न में से किसने लाइमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी? तो आलोचना किसके द्वारा किया गया था? तो ए विजमैन के द्वारा आलोचना किया गया था दोस्तों लाइमार्क थ्योरी का। नेक्स्ट है डार्विन्स फिंचेज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती है। तो यह किसका प्रमाण देती है? याद रखना है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी भौगोलिक वितरण का यह प्रमाण देती है। नेक्स्ट है कंसीडर, विचार करना है आपको, ये दिया गया आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 43 में क्या क्वेश्चन कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट प्रजातियों की उत्पत्ति में कारकों के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। 43 की अगर हम बात करें तो 43 में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों अधिक उत्पादन, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? सेकंड नंबर पे आ जाएगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तर जीविता, यह तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? प्राकृतिक चयन, ठीक है। और लास्ट में 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी ये 5वें नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा जो सेट है प्रजातियों की उत्पत्ति के कारकों में सही अनुक्रम को दर्शाता है? तो सही अनुक्रम को कौन दर्शाएगा दोस्तों? तो सही अनुक्रम को दर्शाएगा 1 4 3 5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा के विचार को निम्न में से कहां से लिया गया था? तो यह कहां से लिया गया था? तो यह लिया गया था टी.आर. माल्थस के से लिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हो सकता है दोस्तों मैं कुछ इसमें गलत भी बोल रहा हूं, तो आप पीडीएफ में मेरी गलतियों को उसमें से इग्नोर करें और जो पीडीएफ में जो इसका डिटेल दिया गया है दोस्तों उस पर आप फोकस जरूर करें, क्योंकि जियोलॉजी जो है दोस्तों मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आप लोग के डिमांड पर ही इस सेट को लाया हूं कि जियोलॉजी करा दीजिए, इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा अगर गलती हो रहा हो, अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन करने में अगर थोड़ा गलती हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है लाइमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज, लाइमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्रायः कहलाता है। तो इसका विकास का जो सिद्धांत है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज, विकास की इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विकाई की इकाई क्या है दोस्तों? पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या है। ये भी सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन विल नॉट प्रमोट को इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरैक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा? तो सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा कौन? तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यह सह विकास को बढ़ावा नहीं देगा। नेक्स्ट विच मिक्सचर वाज यूज्ड बाय मिलर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस मिश्रण का उपयोग किया गया था? तो याद रखना है मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर, यानी पानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना बोन्स, बोन्स जो है अवशेषी अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। जबकि याद रखना है विजडम टूथ जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपेंडिक्स भी जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, और टेल बोन यह भी जो है दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट है इन मैन एटाविज्म मीन्स, एवेटिज्म मीन्स क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पूर्वजता यानी एटेविज्म का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों क्या? रीअपेरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, यानी पैतृक गुणों का प्रकटन, यह क्या कहलाता है? एटिविज्म कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो विकास की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो क्या है? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, यानी संशोधन युक्त संतान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंकेज डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से जुड़ा रोग है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिंग से जुड़ा हुआ रोग कौन सा है? तो याद रखना है हीमोफीलिया और रोतौंदी, यानी हीमोफीलिया एलोन एंड नाइट ब्लाइंडनेस एलोन। ये जो है दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? तो लिंग से जुड़ा हुआ रोग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है। लिंग निर्धारण के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है, केवल यही इसमें सही दिया गया है। ठीक है, और ये बोल रहा है क्या दोस्तों, 22 प्लस XS इज फीमेल एंड 22 प्लस XY इज मेल। लिंग निर्धारण में केवल ये याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर की बात करें तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल ए ही यहां पर सही दिया गया है। सी तो होगा नहीं और डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल वाज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मेंडल ने अपने चिड़ प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। किस जीवधारी का उपयोग किया गया था मेंडल के द्वारा, आपसे यह पूछा जा रहा है, याद रखना है। गार्डन पी के द्वारा, यानी मटर के पौधे का उपयोग किया गया था, याद रखेंगे। द सिंथेसिस ऑफ cDNA रिक्वायर्ड, cDNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। तो क्या आवश्यक होता है दोस्तों, याद रखना है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज, यानी रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज इसके लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन कंप्लीट पिच ऑफ ZDNA। ZDNA की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़े की संख्या है, तो जोड़े की संख्या इसमें कितना है दोस्तों, तो 12 है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ DNA इन द सेल, निम्न में से कौन कोशिका में DNA का सबसे समान प्रारूप है। तो सबसे समान प्रारूप कौन सा है, तो यह है BDNA, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार बॉडीज इन अ सेल फ्रॉम डाउन सिंड्रोम फीमेल इज, डाउन सिंड्रोम वाली महिला की कोशिका में बार बॉडीज की संख्या अधिकतम होती है, तो यह कितनी होती है, तो यह 1 होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मैन आर, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वह मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, क्रॉसिंग ओवर्स होता है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है दोस्तों वह किस में होता है, तो मियोटिक प्रोफेज में होता है, यानी अर्धसूत्री प्रोफेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है अब मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज, गोल्जी बॉडीज का एक प्रमुख कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, तो लिंकेज ऑफ प्रोटीन विथ शुगर, यानी शुगर के साथ प्रोटीन का लिंकेज, ये गोल्जी बॉडी का क्या है दोस्तों, प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज द ह्यूमन स्पर्मेटाजोआ आर फाउंड इन, यानी मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किस भाग में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों मध्य भाग में, यानी मिडिल पीस में। नेक्स्ट है द मोस्ट एबेंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज, किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है ऑक्सीसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द, ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं, तो ऑक्सीसोम कहां पर उपस्थित होता है, तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर इन बर्ड्स इज, पक्षियों में मूत्राशय होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें मूत्राशय अब्सेंट होता है, यानी अनुपस्थित होता है, यह भी आई सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इन स्कोलियोडॉन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, स्कोलियोडॉन में कपालीय तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं, तो इसमें कपालीय तंत्रिका तंत्र के 10 जोड़े होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन इन ऑर्थो यूरोकॉर्डेट्स इज अकर थ्रो, यूरोकॉर्डेट में उत्सर्जन होता है, तो यूरोकॉर्डेट में जो उत्सर्जन होता है वो किससे होता है, तो बाय न्यूरल ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट, यानी न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथि तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है दोस्तों यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन। नेक्स्ट है द रेप्टिलियन स्कल विथ अ सिंगल टेम्पोरल फोसेज इज कॉल्ड, सरीसृप में खोपड़ी में एकल टेम्पोरल फोसा की अवस्था क्या कहलाती है, तो यह जो अवस्था है क्या कहलाती है दोस्तों, तो यूरोप्सिड खोपड़ी कहलाती है, यानी यूरोप्सिड स्कल कहलाता है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द स्नेक बिलोंग, निम्नलिखित में से किस वर्ग से सांप संबंधित है, तो सांप जो है रेप्टिलिया से संबंधित है, यानी सरीसृप से संबंधित है। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, एक तरफ है जातीय नाम यानी जेनेरिक नेम और दूसरे तरफ है कॉमन नाम।
तो आइए हम मैच कराते हैं दोस्तों 70 का। तो अगर हम बात करें क्लेरिस का, तो क्लेरिस क्या है, तो ये क्लेरिस का जातीय नाम है क्लेरिस और सामान्य नाम है इसका मागुर, याद रखना है। उसके बाद करें दोस्तों हेट्रो हेट्रो न्यू न्यू स्टेस, हेट्रो न्यू स्टेट की अगर हम बात करें तो यह किसका है, तो हेट्रो न्यू स्टेट जो है दोस्तों यह सिंधी का सामान्य नाम है। फिर अगर हम बात करें लेबियो, लेबियो की अगर हम बात करें तो लेबियो किसका है, तो यह लेबियो कहा जाता है, जातीय नाम है इसका लेबियो और इसका सामान्य नाम क्या है, रेहू। और नोटोप्टेरस की अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, चीतल। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो 70 की अगर हम बात करें तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2431। नेक्स्ट है जाइगोस्पिन द जाइगेंट्रम पाया जाता है, जाइगोस्पिन तथा जाइगेंट्रम पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह पाया जाता है कशेरुकी सांप में यानी वर्टिब्रेट स्नेक में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसेलेरिया इन स्टारफिश इज, स्टारफिश में पेडिसेलेरी का मुख्य कार्य क्या है, पेडिसेलेरी का मुख्य कार्य स्टारफिश में पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, स्वच्छ रखना यानी क्लींजिंग। नेक्स्ट है द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सीपिया एंड ऑक्टोपस इज अफेक्टेड बाय, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है, तो तेज गति प्रभावित होती किसके द्वारा, तो वाटर इन जेट एक्सपेल्ड थ्रो सिफोन के द्वारा, यानी साइफन से निष्कासित पानी के जेट से यह प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कोड यानी कुट दिया गया है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये दिया गया है यहाँ पर और क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए और निम्न में से कौन सा वर्ग दिए गए कुट 1, 4, 6 की विशेषता दर्शाता है, ये आपसे बता रहा है 1, 4 और 6, यानी सुस्त भुजाएं उपस्थित होती है और 6 क्या है, मुख सतन नीचे की ओर होता है, ये आपको बता कि कौन सा है। तो 74 की अगर हम बात करें तो 74 है ये दोस्तों इकाइनोडर्मेटा की यह विशेषता है। नेक्स्ट ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉपुलेट्स, यानी अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है, तो यह मैथुन करती है केवल एक बार। नेक्स्ट है केचुआ में टिफ्लोसोल का कार्य क्या है, तो केचुआ में टिफ्लोसोल का कार्य क्या है दोस्तों, तो डाइजेशन एंड ऑब्जर्शन यानी पाचन तथा अवशोषण इसका कार्य है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज मेट विथ इन किंगडम एनिमेलिया एलोंग विथ देयर एग्जाम्पल्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट आपको पहचानना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। 77 की अगर हम बात करें तो 77 में इनकरेक्ट कौन सा, ये देखते हैं। सेलुलर लेवल पाया जाता है स्पॉन्ज में, बिल्कुल सही है। टिश्यूज लेवल पाया जाता है सिलेंट्रेटा में, बिल्कुल सही है। ऑर्गन लेवल पाया जाता है एनिलिडा में, यह गलत है, ठीक है दोस्तों। ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है इकाइनोडर्मिस में, यह बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें केवल गलत है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है, तो याद रखना है किसका नहीं होता है, तो यह नहीं होता है दोस्तों राउंड वॉर्म का, यानी गोल कृमि का नहीं होता। नेक्स्ट है टीनिया का जीवन चक्र खाली स्थान होता है, तो टीनिया का जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है, तो डाई जेनेटिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो याद रखना है कौन सा नहीं है, तो यह है सीरस सेक्स। नेक्स्ट है ओबेलियन मेडूसा है, तो ओबेलियन मेडूसा क्या है दोस्तों, तो यह है कार्निवोरस यानी मांसाहारी है। नेक्स्ट है द ग्रीन कलर ऑफ ग्रीन हाइड्रा इज ड्यू टू, हरे हाइड्रा का हरा रंग किस कारण होता है, तो यह हरा रंग होता है सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी जू क्लोरेली के कारण, सॉरी क्या इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी जू क्लोरेली के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट वाउचेरिया पैदा करता है, तो वाउचेरिया क्या पैदा करता है दोस्तों, तो एलिफेंटेसिस पैदा करता है। नेक्स्ट है ल्यूकोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित प्रमुख प्रकार की कोशिका कौन सी है, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह है पिनेकोसाइट, पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पंज, स्पंज कौन सा नहीं है, तो याद रखना है कौन सा नहीं है, तो प्रोटेरो स्पॉन्जिया जो है दोस्तों स्पंज नहीं है, जबकि याद रखना है स्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया और क्लियोना ये क्या है, स्पॉन्ज के उदाहरण है। नेक्स्ट है काला आजार का संचार करता है, तो काला आजार का संचार कौन सा करता है दोस्तों, तो यह करता है
फ्लीबोटोमस, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच स्पीशीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जुक्लोरेलिया, जुक्लोरेला, ये आपसे पूछा था निम्न में से कौन पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुक्लोरेला शैवाल सहजीवी है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसारिया में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है तो यह प्रमस्तिष्क मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेडम द्वारा होता है। नेक्स्ट है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ, प्रमुकुल निर्माण किसका अंश है, याद रखना है पुनर्जन्म का अंश है, यानी रीजनरेशन का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडो पैरासाइट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा अमीबा हाइड्रोक्सेना, यानी हाइड्रा अमीबा और हाइड्रोक्सेना जो है दोस्तों वह अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है मैच करना है आपको सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है 92 का, तो 92 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 92 का क्या हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा, यानी 31254। आइए देख लेते हैं पीला यानी घोंघा की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे डॉक्टर बेनी प्रसाद। और फेरिटीमा की अगर बात करें तो यह किनका हो जाएगा, डॉक्टर KN बहल। उसके बाद अगर हम देखा जाए हर्डमानिया, तो हर्डमानिया के कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर SM दास हो जाएंगे। फिर है पैलीमोन, तो पैलीमोन के कौन हो जाएंगे, तो पैलीमोन के हो जाएंगे DRSS पटवर्धन। और हाई एल्टीट्यूड इंटोमोलॉजी किनका हो जाएगा, तो डॉक्टर MS मनी का हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पेरीपैटस किस वर्ग में आता है, तो यह जो है दोस्तों किस में आता है, तो ओनिकोफोरा में आता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, BBI सवाल है दोस्तों, आप भी चुका है ये सवाल। तो माइकोप्लाज्मा जो है दोस्तों मोनेरा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, पौधों को वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरल कैरेक्टर के द्वारा, यानी पुष्पीय गुण के द्वारा यह आधारित है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय, मनुष्य में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, यानी पिता का लिंग गुणसूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है पाइरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखना है दोस्तों एसिटल को ए एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है किडनी स्टोन आर क्रिस्टल ऑफ, गुर्दे की पथरी किसकी क्रिस्टल होती है, तो याद रखना है यह किसका होता है, 98 का हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है कौन सा, स्टोन। नेक्स्ट है द वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ वेन बिकॉज द आर्टरी हैज, करेक्ट आंसर की बात करें 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिकनी मांसपेशी की एक मोटी परत होती है, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 99 का बी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को कहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।